देश के लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए पहली बार 3 चेहरे मीडिया के सामने आए। इनमें से 2 महिला अफसर विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी थी और तीसरा चेहरा विदेश सचिव विक्रम मिस्री का था। विक्रम मिस्री 10 मई को उस वक्त अचानक से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के निशाने पर आ गए जब उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने की जानकारी टीवी चैनलों के जरिए दी। इसके लिए न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी बेटी को भी सोशल मीडिया पर बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया गया। बेहद शांत स्वभाव और पर्दे के पीछे से रहकर काम करने के लिए पहचाने जाने वाले विक्रम मिस्री ने इसे लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया और अपने सोशल मीडिया हैंडल को प्राइवेट कर दिया। विक्रम मिस्री ने अपने करियर की शुरुआत एक विज्ञापनकर्ता के रूप में की थी। उन्होंने मुंबई में लिटांस इंडिया और दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टाइजिंग में 3 साल तक काम किया, लेकिन 1989 में वह इंडियन फॉरेन सर्विसेज में शामिल हो गए। एक राजनयिक के तौर पर उन्होंने दुनिया के सबसे कठिन मंचों पर अपनी बात को दमदार ढंग से रखा। विक्रम मिस्री चीन, म्यांमार से लेकर पाकिस्तान तक में राजदूत रह चुके हैं। विक्रम मिस्री के बैचमेट, सहयोगी और पूर्व राजदूत उन्हें पूरी तरीके से प्रोफेशनल मानते हैं और बताते हैं कि वो एक ऐसे इंसान है जो सोशल मीडिया के इस दौर में भी खुद का प्रचार नहीं करते हैं। तो वहीं विक्रम मिस्री के बारे में एक सीनियर ब्यूरोक्रेट बताते हैं कि उन्हें क्राइम थ्रिलर काफी पसंद है। म्यांमार में राजदूत रहते हुए जब उन्होंने विक्रम मिस्री से बातचीत की थी तो इस दौरान उनके बीच डॉग डे आफ्टरनून द 1975 सिडनी ल्यूमेन क्लासिक पर चर्चा भी हुई थी। तो वहीं विक्रम मिस्री श्रीनगर में एक कश्मीरी पंडित परिवार में पले बढ़े और उनकी शुरुआती पढ़ाई उधमपुर और ग्वालियर में हुई है। उनके सहयोगी बताते हैं कि विक्रम मिस्री अपने बारे में बहुत कम बात करते हैं। तो वहीं 2001 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच आगरा शिखर सम्मेलन में मुलाकात हुई थी, तो वहीं विक्रम मिस्री एक पूर्व साथी बताते हैं कि उस दौरान उन्होंने देर रात तक काम किया था। विक्रम मिस्री इस्लामाबाद में भारतीय मिशन के पहले सचिव भी रह चुके हैं। तो वहीं 2020 में जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान में झड़प हुई थी तो उस वक्त विक्रम मिस्री चीन में भारत के राजदूत थे। उस दौरान दोनों देशों के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए थे और दोनों देशों के बीच सैन्य कूटनीति के स्तर पर बातचीत में विक्रम मिस्री की अहम भूमिका रही थी। अक्टूबर 2024 में जब भारत और चीन के बीच सैनिकों की वापसी को लेकर समझौता हुआ तो इस बारे में दुनिया को बताने के लिए विक्रम मिस्री ही सामने आए थे। 2022 से 2024 के बीच विक्रम मिस्री डिप्टी एनएसए रह चुके हैं और उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल के साथ काम किया था। उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अच्छे संबंध है। तो वही विक्रम मिस्री के पास एक राजनयिक के रूप में विशाल अनुभव है। चीन और पाकिस्तान के अलावा मिस्री यूरोप, अफ्रीका, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में कई इंडियन मिशन पर काम कर चुके हैं। वह पूर्व विदेश मंत्रियां आई.के. गुजराल और प्रणब मुखर्जी के स्टाफ में थे और 3 प्रधानमंत्रियों आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। पीएमओ, एनएसए और विदेश मंत्रालय के दफ्तर के कामकाज का विक्रम मिस्री के पास अच्छा अनुभव है। पहलगाम हमले के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी सऊदी अरब की यात्रा को छोड़कर भारत लौटे तो सबसे पहले विक्रम मिस्री ने ही उन्हें एयरपोर्ट पर इस हमले में पाकिस्तान की भूमिका और अन्य जरूरी बातों की जानकारी दी थी। इसके बाद उन्होंने G20 के राजदूतों और उच्चायुक्त को भी इस बारे में बताया और पहलगाम हमले के बारे में पाकिस्तान को सक्रिय आतंकवादी समूह का हाथ होने की जानकारी दी विक्रम मिस्री ने। तो वहीं विक्रम मिस्री जुलाई 2024 में विदेश सचिव बने थे और जुलाई 2026 तक इस पद पर रहेंगे। विक्रम मिस्री का शांत स्वभाव भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के दौरान भी देखने को मिला। 7 और 10 मई के दौरान वह सेना के संपर्क में रहे और प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के दफ्तर को भी जानकारी देते रहे।